Hello everyone and welcome back to our series on women and finance. Time to take control. पिछले वीडियो में आपने रिया और नेहा की स्टोरी सुनी थी। कैसे दोनों ने एक ही सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की, पर नेहा ने स्मार्ट इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पाली और रिया स्टक रह गई। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ, सिर्फ सेविंग से आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर देख लेना क्योंकि वो बेस है इस प्लेबुक का। और अब आप सभी के सामने मैं वही बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ जिससे नेहा ने अपनी लाइफ बदली। द स्मार्ट इन्वेस्टर्स 5 स्टेप्स प्लेबुक। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 5 सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो अगर आप सिंसियरिटी से फॉलो करते हो तो आप भी अपने लिए अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। सो रेडी, लेट्स बिगिन। प्ले बुक्स स्टेप नंबर 1, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स एंड नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट तभी काम का होता है जब उसका कोई क्लियर पर्पस हो या उसे किसी गोल के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि रिटायरमेंट, मेडिकल, चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, बाई अ होम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग रैंडमली शुरू कर देते हैं। किसी ने बोला तो कर दिया, किसी ने कहा तो कर दिया, या फिर ट्रेंड देख के फॉलो कर लिया। नतीजा, आपका पैसा जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स भी कभी नहीं मिलते। तो इन्वेस्टमेंट का ये रूल नंबर 2 हमेशा याद रखिए। इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के साथ शुरू कीजिए, जिसमें आपके हर रुपये का कनेक्शन किसी न किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल से हो। नाउ स्टेप नंबर 2, नो योर रिस्क प्रोफाइल। हम जब कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन के हिसाब से अपना व्हीकल चूज करते हैं, राइट? जैसे कि पहाड़ों पे जाना हो तो एसयूवी, सिटी में राइड करनी हो तो कार, बाइक या बस, और आउट ऑफ इंडिया जाना हो तो फ्लाइट। ठीक वैसे ही जब हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कब हमें बड़े पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो गोल के हिसाब से फाइनेंशियल व्हीकल यानी कि एसेट क्लास चूज करना चाहिए। रिया हमेशा से रैंडमली इन्वेस्टिंग किया करती थी और रिस्क लेने से भी कतराती थी, तो उसके लिए तो सेफ ऑप्शंस जैसे कि एफडी या आरडी ही कंफर्ट जोन थे। लेकिन नेहा ने अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से पहले तो अपने गोल्स सेट किए और बाद में रिस्क प्रोफाइलिंग करवाई। रिस्क प्रोफाइलिंग मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है वो चेक करना। तो इन्वेस्टमेंट का ये रूल नंबर 3 हमेशा याद रखिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझ के ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करता है, ना कि किसी के कहने पर या बिना सोचे समझे कहीं पे भी जंप कर दे। नाउ स्टेप नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, वेयर टू इन्वेस्ट। अब आप ही बताइए कि क्या हर पैसा या बचत एक ही जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए? द आंसर इज नो। राइट अप्रोच तो ये है कि अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को चेक करके और समझ के ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। अपने गोल सेट हो जाने के बाद उसे 3 ब्रॉड बकेट में डिवाइड कीजिए। बकेट 1, शॉर्ट टर्म गोल्स मीन्स 0 to 3 years के बीच में आने वाले गोल्स। ये गोल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट आप चूज करो तो उसमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखिए। पहला कैपिटल प्रोटेक्शन और दूसरा लिक्विडिटी। मीन्स आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो आपका पूरा पैसा थोड़े बहुत सूद समेत आपको इजी और फास्ट वे से वापस मिल जाए। एग्जाम्पल है लिक्विड फंड, डेट फंड और शॉर्ट टर्म एफडीज। बकेट 2, मीडियम टर्म गोल्स मीन्स 3 to 5 years के बीच में आने वाले गोल्स।
अब ये गोल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट चूज करो वो ऐसा होना चाहिए कि स्टेबिलिटी के साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे। एग्जाम्पल है बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप इक्विटी फंड। बकेट 3 लॉन्ग टर्म गोल्स मीन्स 5 years के ऊपर आने वाले गोल्स। अब ये गोल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स का बास्केट या पोर्टफोलियो बनाए तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ऑप्टिमल रिटर्न दे। अगर आप इस पोर्टफोलियो को राइट वे से मैनेज कर पाए तो यही पोर्टफोलियो आपके सारे गोल्स को भी अच्छी तरह पूरे करके देगा और आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा। इसमें एग्जाम्पल है डायरेक्ट इक्विटी, पीएमएस, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, थीमेटिक फंड और रियल एस्टेट। थीमेटिक फंड के लिए मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगी कि ये जितना हाई रिटर्न देता है उतना ही हाई कैपिटल लॉस भी दे सकता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव और रिस्कोमीटर खास चेक कीजिए। मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट का ये रूल नंबर 4 हमेशा याद रखिए। A smart investor never put all eggs in one basket. Diversification is the key to minimize the risk. Now step number 4. Start early and stay consistent. Thanks to compounding, even small amount grows big over time. The earlier you start, the more time your money has to multiply. नेहा ने इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट किया। रिया सोचती रही, कभी मार्केट के मूड का वेट किया तो कभी लाइफ के परफेक्ट मोमेंट का। नेहा ने छोटे से बीच 5000 रुपये मंथली से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की। धीरे धीरे समय आने पर उसे बढ़ाती गई तो 20 साल बाद उसका एक बड़ा पावरफुल अमाउंट यानी कि पेड़ बना। रीजन था टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है जो टाइम के साथ और पावरफुल होता जाता है। यह एक छोटे से बीज से इतना बड़ा फाइनेंशियल ट्री बनाता है जो हर गोल के वक्त आपको शेड देता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये रूल नंबर 5 हमेशा याद रखिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता बल्कि टाइम को ही परफेक्ट बना देता है। लास्ट स्टेप नंबर 5 कीप लर्निंग। Smart investing also means being financially literate. Understanding the basics helps you make better choices and avoid scams or bad advice. So join me in this moment and let's awaken together. Because अपने सपनों की लाइफ हम खुद बना सकते हैं। Last but not the least, my pearl of financial wisdom. इन्वेस्टमेंट एक नदी की तरह होता है। एक छोटी सी धारा शुरू में इनसिग्निफिकेंट लग सकती है, लेकिन वो लगातार बहती रहे तो एक समय बाद एक ताकतवर नदी बन सकती है जो नए रास्ते तो बनाती ही है और अपने आसपास रहने वालों की लाइफ भी सस्टेन करती है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टिंग भी है। छोटी छोटी अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट होके वो समय के साथ कब बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जल्दी शुरू करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो और टाइम को अपने फेवर में काम करने दो। आपको भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में नया जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा सूत्र को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मुझे @finance_with_shetal पे फॉलो कर सकते हो। सो स्टे ट्यून विथ मी फॉर माय नेक्स्ट वीडियो और तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर।